धूप फीकी थी और हवा में ठंडक और कुछ रहस्यमय सा सन्नाटा था। डोंगरीला गांव चारों तरफ घने जंगलों से घिरा हुआ था। लोगों का कहना था कि इस जंगल में अजीब आवाजें आती हैं और कई बार रात में किसी की परछाई अचानक दिख जाती है। अमावस की रात थी और पूरा गांव अंधेरे और खामोशी की चादर में डूबा हुआ था। सिर्फ कहीं कहीं से सूखी पत्तियों की सरसराहट और कुत्तों की भौंक सुनाई दे रही थी। गांव के बीच में एक छोटा सा घर था जिसमें भोला और उसकी पत्नी सुमन रहते थे। भोला मेहनती और साहसी आदमी था, लेकिन जंगल की कहानियों को लेकर उसके दिल में हमेशा थोड़ी डर की झुरझुरी रहती थी। वह रोज लकड़ी काटकर घर का चूल्हा जलाता था, लेकिन अमावस की रातों में वह भी डर महसूस करता। सुमन हमेशा उसकी सुरक्षा के लिए चिंता करती। उस रात भोला लकड़ी काटने जंगल जाने की तैयारी कर रहा था। सुमन ने हाथ जोड़कर रोका, भोला, आज अमावस की रात है, जंगल मत जाओ, बहुत डरावनी रात है। बहुत सन्नाटा है और हवा में कुछ अजीब महसूस हो रहा है। भोला ने सिर हिलाकर मुस्कुराया, सुमन, घर का चूल्हा चलाना है, लकड़ी लानी है, डर कर काम नहीं रुक सकता, मैं जल्दी आ जाऊंगा, चिंता मत करो। सुमन ने उसकी बातों को सुनकर भी थोड़ी देर उसके पीछे खड़ी रही। वह जानती थी कि भोला जब लकड़ी लेने जाता है तो उसका कोई नहीं रोक सकता। उसने धीरे से कहा, अगर कुछ हो गया तो? भोला ने उसका हाथ पकड़ा और भरोसा दिलाया, कुछ नहीं होगा, मैं संभल कर जाऊंगा, बस लकड़ी लेकर जल्दी लौटूंगा। भोला कुल्हाड़ी और लालटेन लेकर रात के अंधेरे में जंगल की ओर बढ़ गया। उसका हर कदम डर और साहस के बीच झूल रहा था। दूसरी तरफ गांव की चाय की दुकान पर रामू, मोहन, गोपाल और शंकर काका बैठे थे। आग की हल्की सी रोशनी में वे अमावस की रात और जंगल की कहानियों पर चर्चा कर रहे थे। आज ये कुत्ते इतना क्यों भौंक रहे हैं? मोहन ने पूछा। लगता है जंगल में कोई आत्मा घूम रही है, गोपाल ने धीमे स्वर में कहा। अमावस की रात है भाई, ऐसे समय में जंगल जाना अपने ही सिर पर लाठी मारने जैसा है, शंकर काका ने चेतावनी दी। इतनी बातचीत के बीच भोला लालटेन की कांपती रोशनी के साथ जंगल की ओर बढ़ता गया। पेड़ों की छाया डरावनी लग रही थी। हर टहनियों की सरसराहट और पत्तियों की खनक भोला के कानों में मानो कोई फुसफुसाहट हो। उसकी सांस तेज हो रही थी। जैसे ही वह जंगल के बीच पहुंचा, उसे पीछे से हल्की सी हंसी सुनाई दी। भोला ठिठक गया। कौन है? सामने आओ, उसने जोर से कहा। जवाब में केवल सन्नाटा था। पेड़ों की टहनियों के बीच से कोई हल्की सी परछाई हिली और फिर खेत की तरफ बढ़ गई। भोला ने हिम्मत जुटाई और बोला, तुम कौन हो? गांव का कोई आदमी हो तो सीधे सामने आओ। धीरे धीरे वह परछाई पास आई और वह कोई और नहीं बल्कि सुमन की आकृति थी। भोला ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर उसकी आवाज बदल गई और ठंडी हो गई। भोला, घर चलो, रात बहुत हो गई है। भोला ने एक कदम पीछे हटाया। सुमन की आकृति अचानक धुंध की तरह गायब हो गई। भय ने उसका दिल जमसा कर दिया। यह सुमन नहीं थी, यह जंगल का छलावा था जो इंसान के रूप में बदल सकता था। भोला ने फिर भी हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। जंगल में हर दिशा से डरावनी आवाजें आ रही थीं। अचानक पीछे किसी के चलने की आहट हुई। उसने मुड़कर देखा और कोई नहीं था। जोर से चिल्लाया, कौन है? सामने आओ। धीमी खुरदरी आवाज सुनाई दी। वही शंकर काका दिखाई दिए। भोला ने कहा, काका, आप यहाँ? आपने मुझे जंगल जाने से रोका था, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शंकर काका का चेहरा बुरा भंग हो गया, आंखें लाल हो गई, दांत लंबे और भयंकर। उन्होंने कहा, भोला, आज तुझे कोई नहीं बचा सकता, आज तेरा शरीर मेरा होगा। भोला ने डरते हुए कुल्हाड़ी उठाई। छलावा पेड़ों से कूदते हुए उसका पीछा कर रहा था। भोला भागते भागते एक पुरानी खाई के पास पहुंचा। अब ना आगे जाना था, ना पीछे। छलावा जोर से हंस रहा था। भोला ने लालटेन उठाई और छलावे की ओर फेंक दिया।
तेज रोशनी में छलावा दर्द से चिल्लाया और पीछे हट गया। भोला ने सांस ली और थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अब केवल सुबह का इंतजार था। रात की खामोशी में उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पेड़ों की सरसराहट, हवा की खनक और दूर से आती कुत्तों की भौंक सब उसे सचेत कर रही थी। उसने खुद से कहा, आज की रात मैं सुरक्षित रह जाऊंगा, पर इस जंगल की रहस्यपूर्ण शक्तियों का डर हमेशा मेरे साथ रहेगा। धीरे धीरे भोला की नींद ने उसे पकड़ लिया। रात की भयानक घटनाओं और छलावे की याद उसके सपनों में भी दिख रही थी। सुमन अपने घर में उसके लौटने का इंतजार कर रही थी। वह बार बार देखती कि कहीं भोला को कोई नुकसान तो नहीं हुआ। जैसे ही भोला जंगल की खामोशी के बीच पेड़ के नीचे बैठा, उसकी सांस तेज हो रही थी और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लेकिन उसने खुद को हिम्मत दी कि अब डरने का समय नहीं है। उसने अपनी कुल्हाड़ी कसकर पकड़ी और धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ा। चारों तरफ अजीब सी आवाजें, टहनियों की सरसराहट और दूर कुत्तों की भौंक उसके कानों में गूंज रही थी। तभी वह वही परछाई देखने को मिली जो पिछली रात सुमन के रूप में आई थी, पर अब वो और भी डरावनी थी। उसकी आंखें लाल और शरीर धुंधला, आवाज ठंडी और खतरनाक। भोला ने हिम्मत जुटाकर चिल्लाया, तुम कौन हो? जंगल का छलावा, मुझे डराने की हिम्मत मत करना। छलावा हंसते हुए उसके सामने आया और अचानक उसका रूप बदलकर भोला का ही चेहरा ले लिया। अब वहां दो भोला थे, असली और नकली। असली भोला डर गया, लेकिन उसने याद किया कि शंकर काका ने कहा था कि छलावा रोशनी से डरता है। उसने पास की सूखी लकड़ी उठाई, आग लगाई और छलावे की ओर फेंक दी। लालटेन की तेज रोशनी में छलावा दर्द से चिल्लाया, पीछे हट गया और धुएं में बदल गया। उसने कहा, अगली अमावस भोला, मैं फिर लौटूंगा और इस बार तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। भोला ने गहरी सांस ली, साहस जुटाया और जंगल के डरावने रास्ते से धीरे धीरे गांव की सीमा की ओर बढ़ा। वहां उसे सुमन घर के दरवाजे पर खड़ी मिली, उसकी आंखों में चिंता और आशंका। भोला मुस्कुराया, लेकिन थकान और डर उसके चेहरे पर था। उसने कहा, सुमन, सब ठीक है, लेकिन ये जंगल और छलावा हमेशा लौट सकते हैं। आज मैं बच गया, अगली बार हमें और सतर्क रहना होगा। सुमन ने हाथ पकड़कर कहा, रात भर मैं तुम्हारी चिंता में सो नहीं पाई। गांव में रामू, मोहन और शंकर काका चाय की दुकान पर बैठे थे। शंकर काका ने भोला को देखकर कहा, बेटा, तू बच गया, लेकिन यह केवल शुरुआत है। जंगल का छलावा हर रूप में वापस आ सकता है, हमें सतर्क रहना होगा। भोला ने सिर हिलाया और चुपचाप घर की ओर बढ़ा। जंगल की खामोशी अब भी कानों में गूंज रही थी, लेकिन उसका साहस और धैर्य उसे घर की ओर खींच रहे थे। घर लौटकर उसने और सुमन ने चूल्हा जलाया। धीरे धीरे दिन की रोशनी में सब सामान्य दिखाई दिया, लेकिन गांव वालों ने सबक याद रखा कि अंधेरी रातें केवल डर की नहीं, बल्कि सावधानी, हिम्मत और एकजुटता की परीक्षा भी होती हैं। और भोला ने खुद से वादा किया कि अगली अमावस तक वह पूरी तरह तैयार रहेगा। चाहे छलावा किसी रूप में लौटे, वह डरने वाला नहीं है और अपने परिवार और गांव की रक्षा करेगा।